आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज का दिन स्मरण का दिन है। आज का दिन उत्सव का दिन है, क्योंकि आज हम उस व्यक्ति का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने जीवन गंभीरता से नहीं, जागरूकता से जीना सिखाया। डॉक्टर स्वामी ओमानंद भारती जी, वो केवल एक वक्ता नहीं है, वो मौन की परंपरा से आते हैं, जिसे दुनिया ओशो के नाम से जानती है। जनरली हम बर्थडेज पे क्या करते हैं? केक काटते हैं, तस्वीरें लेते हैं और फिर अगले दिन भूल जाते हैं ना। लेकिन आज हम जन्मदिन अलग तरीके से मनाने वाले हैं, संवाद के माध्यम से, चेतना के माध्यम से और आत्मचिंतन के माध्यम से। आज के इस पॉडकास्ट में हम उम्र की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अनुभव की, क्योंकि असली जन्म चेतना का होता है, शरीर का नहीं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर स्वामी जी ओमानंद भारती जी से। ओम शांति स्वामी जी। ओम शांति स्वामी जी। ओम शांति। हम जन्मदिन हर साल मनाते हैं, लेकिन सच्चा जन्म क्या होता है? सच्चा जन्म वो होता है जब आप अपनी आत्मा को जान पाते हो। इस शरीर का जन्म तो माँ बाप की वजह से मिलता है, जिसकी वजह से हम धरती पर आते हैं, तो उनका धन्यवाद तो कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका मान सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए। और मेरी दृष्टि में परमात्मा से पहला स्थान जो होता है वो माँ बाप का होता है, जिनकी वजह से हम धरती पर हैं। बिल्कुल। और जो हमारे शरीर का जन्म होता है, लेकिन जो रियल जन्म है वो जब अपने आप को आप जान पाते हो कि आप कौन हो, आपका जन्म किस लिए हुआ है, मौत क्या है, जीवन का एम क्या होना चाहिए, जीवन का वे क्या होना चाहिए, जीवन का सत्य क्या है, ऐसे प्रश्न कभी उठते हैं मन में। मैं किस लिए धरती पर आई हूँ, बिल्कुल। मेरा जीवन का पर्याय क्या होना चाहिए, तो क्या समझ में आता है? ये जानना तो बहुत जरूरी है, ये जागरूकता की बात है। भगवान बुद्ध इतने बड़े राजा थे, भगवान महावीर इतने बड़े राजा थे, इतनी सब धन दौलत वैभव सब छोड़कर जंगल में रहने क्यों गए होंगे? कभी ऐसा ख्याल आया? बिल्कुल। क्योंकि उनको जो सर्वोपरि है, जो सबसे कीमती है, वही जानना था। छोटे मोटे में उनको सौदा नहीं कि शादी हो गई, 2 बच्चे पैदा कर लिए, घर बना लिए, गाड़ी बना लिए, जिंदगी खत्म और फिर मर गए। फायदा क्या हुआ? पहले पढ़ाई का टेंशन था, फिर शादी का टेंशन था, फिर बच्चों का टेंशन, फिर बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, और फिर मौत आ गई, मर गए। तो जीवन तो कभी जिए नहीं, जीवन को खाली झेला ही। तो इसको जीवन थोड़ी कहेंगे। जीवन तो वो कहेंगे जो भगवान बुद्ध 12 साल तपस्या करने के बाद आकर जो हमारे समाज को दिए, और इतनी मेहनत करने के बाद, सब वैभव त्यागने के बाद जो ध्यान उन्होंने लाके हमको दिया, वो ध्यान हम ना करें और फिर हम बोलें कि हम दुखी हैं, तो सोचोगे हम कितने बुद्धिमान हैं। हाँ? यहाँ तो कोई अपनी नौकरी का एक दिन भी नहीं छोड़ता कि बोले मेरा नुकसान हो जाएगा, दुकान नहीं खोलूंगा तो नुकसान हो जाएगा। और इतना राजपाट छोड़कर जो उन्हें 12 सालों की तपस्या के बाद मिला, वो ध्यान के रूप में आकर हमारे पूरे समाज को दिए। जो हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि सबसे ज्यादा गुरु, सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग भारतवर्ष में ही हुए हैं। इतना पूरी धरती पर कहीं नहीं हुए हैं। इक्का दुक्का कहीं हो गए हों तो हो गए हों। तो हमारा देश, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता से ही समृद्ध है। लेकिन उसको अगर हम बेच खाएंगे और हम दिखावे में को ही जीवन समझ लेंगे, रियल मुस्कुराहट नहीं, ऐसे झूठी मुस्कुराहट पे, जैसे कोई बीवी अपने पति को बोले आई लव यू, वो वाला आई लव यू का तो कोई मतलब नहीं होता ना। कभी दिखता है चेहरे पे कोई प्रेम का भाव, लेकिन बोल देते आई लव यू टू। तो नकली वाला छोड़कर जब असली जीवन जीना शुरू करोगे और जीवन के हर छोटी मोटी जुड़ी हुई चीजें जो आपके जीवन से हैं, जब उनका सत्य जानने की कोशिश करोगे, तभी अपने आप को जान पाओगे। रमन महर्षि जी कहते थे कि बस वन बर्निंग डिजायर, हु एम आई, और आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाता है।
ये हमारी खाली भूल होती है कि मैं इतने घंटे काम करूंगा तब अरबपति बनूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा तब अरबपति बनूंगा। अगर मेहनत करने से ही अरबपति बनते तो जितने मजदूर हैं सब अरबपति हो जाते हैं ना। बिल्कुल राइट। उसके लिए तो बुद्धि की जरूरत होती है। एक बार अगर आपने परमात्मा के ऊपर भरोसा कर लिया, खुद के ऊपर भरोसा कर लिया, खुद को प्रेम कर लिया, तब आप पाओगे कि सब कुछ तो परमात्मा ही कर रहा है। हम तो बिना मतलब ही टांग हाथ पैरते रहते हैं कि मैं हूं तो रमखा, हाँ, मैं हूं प्रधानमंत्री, मैं हूं मुख्यमंत्री, मैं हूं इतना बड़ा नेता, मैं हूं अरबपति, मैं हूं करोड़पति। क्या हो भाई, एक श्वास बंद हो गई और मामला खत्म। तो हर आती हुई सांस को नया जीवन, और हर जाती हुई सांस को अगर अपने लास्ट पल समझो, तब आप कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी से झूठ नहीं बोल सकते, कभी आप क्रोध नहीं करोगे, कभी ईर्ष्या नहीं करोगे, और तब आपका जीवन बस आपके हृदय अनुसार ही चलेगा। तब वो रियल जीवन होगा, और तभी आप अपने को जान पाओगे कि आप कौन हो।